नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको पुनः धातु अधातु का कुछ बचे हुए टॉपिक्स को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं धातु की भौतिक गुण और रासायनिक गुण। आज हम लोग अब सीखेंगे अधातु के भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण। इस तरह के तमाम चीज़ों को इस वीडियो में सीखा जाएगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से समझते हैं, है ना। सबसे पहले हेडिंग लगा लो, क्या आप सभी कॉपी में नोट करते चलिए, अधातु के भौतिक गुण। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा कि अधातु का कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी है और कौन से केमिकल प्रॉपर्टी है। चलिए एक एक चीज़ को पॉइंट्स किया जाए। पहला जो क्वालिटी होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये धातु का भी पहला प्रॉपर्टी था और अधातु का प्रॉपर्टी था। धातु में ये था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है धातु का, उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि धातुओं के अंदर अधातु के अंदर क्या होता है। तो देखिए, अधातुओं के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में आउटर ऑर्बिट में क्या होता है, प्रायः 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जितने अधातु होंगे उनकी बाहरी कक्षा में, यानी बाह्यतम ऑर्बिट में जो होता है आउटर ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो 5 गो, 6 गो या 7 गो रहते हैं, है ना। जबकि धातु के 1, 2, 3 होते हैं, जबकि इसके 5, 6 और 7 होते हैं। जैसे सल्फर, देखिए सल्फर क्या है, एक जिसका परमाणु संख्या 16 होता है, ये एक अधातु है। क्यों? जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे ना बच्चों, तो वो क्या आएगा, 2, 8 और 6, तो ये 6 आ गया। फिर क्लोरीन भी क्या है मेरा, क्लोरीन आप सभी को पता है ना 17 होता है, तो क्लोरीन को देखो 2, 8, 7, तो इसके अंत में क्या आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। तो जिसके अंत में क्या आ जाए, 5, 6, 7, वो सबको हम लोग बेहिचक क्या बोलेंगे कि ये अधातु होगा, है ना बच्चों। क्या होगा, अधातु होगा। ठीक है, मेरे बात को समझ पा रहे हो आप सब। तो ये अधातु के पहला गुण हो गया। अब इसके हम दूसरे गुण की तरफ चलेंगे। दूसरा गुण क्या होता है, ध्यान दीजिए, अधातु जो होता है विद्युत का ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अधातु में, प्रायः क्या होती है बच्चों, तो विद्युत ऋणात्मक होती हैं। विद्युत का ऋणात्मक होती है। कैसे? जैसे देखिए ऑक्सीजन को आपको पता है ना कि इसकी परमाणु संख्या 8 होती है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 होगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बाबू, लेगा। जितनी धातुएं होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, यानी प्राप्त करती है। तो प्राप्त करेगी 2 गो इलेक्ट्रॉन, ये लेगी तो प्लस कर रही है, ले रही है, तो इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज हो रहा है ना, तो 2 गो इसके पास माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8 हो जाएगा। ये ऑक्सीजन या ऑक्सीजन आयन हो गया। अब ये क्या हो गया, ऑक्सीजन आयन हो गया। उसी प्रकार से क्लोरीन का 2 साथ होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका 2, 8 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा क्लोरीन आपका आयन हो जाएगा। ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन आयन है ना। नेक्स्ट क्वालिटी को समझिए बच्चों। 2 क्वालिटी समझ में आएगा। अब तीसरी क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। तीसरी क्वालिटी वही है कि अघात वर्धनीयता और तन्यता, मालेबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी। अधातु जो होते हैं अघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होते हैं। यानी अघात वर्धनीय मतलब इसको पीट के आप चादर नहीं बना सकते हो। जैसे किसी भी आप धातु को क्या कर सकते हो, पीट के चादर बना सकते हो, उन्हें लोहे के चादर, सोने के चादर, चांदी का चादर, लेकिन सल्फर का चादर बनेगा नहीं बनेगा। ऑक्सीजन का चादर बनेगा नहीं बनेगा। तो जितनी अधातुएं होती है उसको पीट के आप चादर नहीं बना सकते हो। तन्यता का मतलब होता है इसे खींच के
तार नहीं बना सकते हो, वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। जितनी भी अधातु है, जैसे क्लोरीन के क्या आप ऐसे बना सकते हो, तार बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि उसकी वजह है कि वो जो होता है ना, वो तन्य नहीं होता है, डक्टाइल नहीं होता है, डक्टाइल नहीं होता है। अब समझिए चौथा गुण क्या होता है, द्वरणांक और क्वथनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब किस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ मेल्ट होना शुरू कर दे, यानी पिघलना शुरू कर दे, द्रव बनना शुरू कर देता है, उसको हम लोग द्वरणांक कहते हैं। और क्वथनांक किसे कहते हैं, जिस तापमान पर कोई वस्तु उबलना शुरू कर देते उसको हम लोग कहते हैं क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये देखिए धातु का जो द्वरणांक होता है और क्वथनांक वो दोनों उच्च होता है। धातु का क्या होगा बच्चों, उच्च, जबकि अधातु के जो होता है, अधातु का द्वरणांक और क्वथनांक निम्न होता है। निम्न बोले तो कम होता है, किसके कंपैरिजन में, धातु अधातु के कंपैरिजन में, है ना। अब समझिए नेक्स्ट इज पांचवा गुण। देखिए पांचवा गुण क्या होता है, पांचवा गुण ये होता है कि ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता, थर्मल एवं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, आप सभी जानते हो कि धातु जो होती है वो विद्युत को और ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह जाने देते हैं, लेकिन जो होते हैं अधातु, ई जो होता है वो ऊष्मा को यानी हीट एनर्जी को एक सिरे से दूसरे सिरे नहीं जाने देगा, और ना ही इसमें से बिजली को यहाँ से यहाँ जाने देगा, एक जगह से दूसरी जगह बिजली को भी नहीं जाने देगा। तो देखिए अधातुएं ऊष्मा विद्युत का कुचालक होते हैं, यानी इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर होने का भी रीजन है क्योंकि ये जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफर करते हैं। ग्रेफाइट एक अपवाद है, अभी पहले भी हम बता दें, ग्रेफाइट क्या है बाबू, एक अपवाद है जो क्या करता है, विद्युत धारा को आसानी से जाने देता है, विद्युत का सुचालक होता है। चमक, अब इसके अंदर देखिए चमक, अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। जितनी अधातुएं होती है ना उसके पास किसी खास तरह का चमक नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट आयोडीन अपवाद है जिनके पास क्या होता है बच्चों, चमक होता है, साइन होती है, इनके पास खुद का साइन होता है, जबकि सारे अधातुओं के पास चमक नहीं होती है। सातवां गुण है कि धातुओं मुलायम होती है। धातुएं क्या होती है, मुलायम, जबकि हम सभी लोग जानते हैं धातु जो होता है हार्ड होता है। केवल तीन को छोड़ के सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीन